लोग चाहे अपने हों चाहे गैर हों, उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि ये बंदा अपनी बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसको गिराने के लिए वो तरह तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कि अभी भी ये सब कुछ हो रहा है कि रोज़ कोई ना कोई नई बात, उनकी बेटी पे बात, उन पे बात, उनके करैक्टर पे बात, इतनी ज़्यादा बातें सिर्फ उसको गिराने के लिए कि लोगों को ये है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर लोगों का दिल जीता है इसने, और ये कहाँ से कहाँ आ गई है, और इतनी कम्युनिटीज़ के साथ है। लोग सिर्फ इस चीज़ के इससे जल कर, मैं तो उसको जेलसी ही कहूँगी, चाहे अपने हों चाहे गैर हों। जब कोई कामयाबी की इस पीक पर चला जाता है तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये कामयाब क्यों हो गया है। लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, मैं या और जैसे नौशीन मुल्तानी, कल मैंने उनका लाइव भी देखा जिसमें उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल सही की कि जैसे वीडियो आजकल जो सितारा यासीन की वायरल हो रही है, यकीनन ये झूठ है और ये किसी और होटल की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को इस तरफ लेकर आए और उसको साबित ही करें कि ये गलत वीडियो है। लेकिन चूंकि सितारा यासीन को गिराना है, उसका जब भी कोई व्लॉग आता है, हेटर्स तमाम तैयार बैठे होते हैं। जैसे उनका वीडियो होता है 20 मिनट बाद, 15 मिनट में फ़ौरन एक रिएक्शन वीडियो डाल देते हैं कि आओ जी आओ, देखो हम तुम्हारा ये हाल करते हैं। कितनी, मैं कहती हूँ कि जो लोग इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, क्या उन्होंने अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना? किसी पर बेबुनियाद अल्लाह तो कहता है कि ऐबों पर पर्दा डालो। क्या आप लोग इस चीज़ को वैसे आप अल्लाह अल्लाह और इतनी बातें बताते हैं बैठ के कि तुम ये कर रही हो, तुम ये गलत कर रही हो और ये ऐसे है। अगर ये सब आप गलत है, जो आप लोग कर रहे हैं वो भी तो गलत है। आप लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग भी तो ये गलत चीज़ को आपने देखा है, नहीं देखा है, आप लोगों के पास सबूत है नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इस बात का कहा है कि ऐबों पर पर्दा डालो। आप लोग इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि अगर आपको ये बात सही लग रही है, अव्वल तो सब बातें झूठ है, अगर सही भी लग रही हैं आपको या आपके पास कोई वीडियो, आप लोग इस चीज़ को छुपा भी सकते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला आपके कितने पर्दे रख लें, तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, आप उसका सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कि आप जेलस हैं, आप और आप जैसे और लोग, और चाहे उसके अपने हैं, बहन भाई हैं, जिसमें सलमा यासीन हो गई, अब जैसे उनके जो भाई नदीम हैं, उनका तो हमने व्लॉग देख लिया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बेबुनियाद किसी पर बातें करना और ऐसे इल्ज़ाम लगाना, चाहे है या नहीं है, लेकिन आप इसको छुपा ले, अल्लाह ताला आपके कितने ज़्यादा राज छुपाएगा। तो यही बात मैं हेटर से भी कहना चाहती हूँ, जो सितारा यासीन के हेटर्स हैं, कि अगर आप इन बातों को छुपा लें और अगर पर्दा डाल दें, अगर ख़त्म कर दें, अगर इग्नोर कर दें, तो उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने दें। उसने भी तो इस दुनिया में रहना है। अब जैसे कि उसने एक बात अगर उसके मुंह से निकल जाती है, जैसा कि उसने कहा कि अल्लाह भी उनके साथ हो गया, ये बात नहीं है कि उसने ये कहा कि अल्लाह ताला हेटर्स के साथ हो गया। आप लोग इस बात को बना रहे कि जिस सच्चाई के साथ हो गया। उनका कहने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह की नेगेटिव इतनी आ रही होती है, तो हमें ये फीलिंग आ रही होती है, जैसे हम लोग भी अक्सर डिसहार्ट होके, मायूस होके, जब हर तरफ से हमें नेगेटिविटी मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि लगता है अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ दे रहा है। इसका ये मतलब ये नहीं होता कि वाकई में अल्लाह उनका साथ दे रहा है, या वो एक मायूसी की पीक में बंदा चला जाता है जब वो अपनों से, क्योंकि उसको अब उनको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उनकी अपनी सगी बहन उठकर उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाएगी। तो जब उन्होंने ये बातें सुनी, वो मायूसी की इस पीक पर चली गई, तो उस पर उन्होंने कहा कि लगता है अल्लाह ताला भी उनका साथ दे रहा है, कि मतलब मैं इतना कुछ, मेरे अपने बहन भाई मेरे खिलाफ हो गए, चलो गैर तो फिर गैर होते हैं, लेकिन जब अपने उठकर ऐसे करे, जैसे कि एक शेर भी है, जैसे कल नौशीन मुल्तानी भी अपनी लाइफ में कह रही थी कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वाकई अपने ही हैं जो गिराते हैं। हम लोग स्टैंड होते हैं, लेकिन इंसान तब गिरता है, इंसान डिसहार्ट और मेंटली डिस्टर्ब तब होता है जब अपने उठकर इस तरह की बातें करते हैं, अपने उठकर हमें गिराते हैं, अपने उठकर के हमें दिली दुख होता है कि ये तो हम बंदा हमें अंदर से जानता है, इसी के साथ तो हम पले बड़े हैं, इसी के साथ तो हम जवान हुए हैं, तो ये हमें नहीं जानता क्या, ये हमारी नेचर नहीं जानता। तो ये बात हो जाती है कि हम इस तरह से जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये अपने जो हमारे साथ बचपन खेले हैं, तो ये उठकर हमारे खिलाफ इस तरह की बात करेंगे, जबकि ये बंदा तो मुझे जानता है, ये बहन तो मेरी मुझे जानती है, बचपन से जानती है कि चीज़ हमने शेयर की है, अपनी खुशी अपने दुख, हमारी माँ एक है, और
अपने एक एक ज़िंदगी का लम्हा, अब शादियाँ होकर अगर अलग अलग हो गए हैं लेकिन हमने बचपन साथ गुजारा, हम एक दूसरे की नेचर को जानते हैं, तो क्या वो मुझे इतना भी नहीं जानती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। बात ये होती है। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी, अपनी हर वीडियो में मैंने यही कहा है कि प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट ना करें, प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म कर दें। उसका अगर व्लॉग आता है, वो यही कह रही मैं अपनी डेली व्लॉगिंग डालूंगी, उसके व्लॉग्स को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि अब तुम्हारी बात, कोई भी अपनी औलाद पे, ये अपने पे बर्दाश्त कर लेगा, अपनी औलाद पे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत है सितारा की कि उसने अपनी औलाद पे भी ये बर्दाश्त कर दी हैं बातें, और वो जो कह रही है कि लोग खुश, वाकई लोग खुश नहीं होते, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर एक पीक पे चली गई है, एक उसने अपनी ज़िंदगी को हासिल किया, अपने गोल्स को अचीव करी, और यही चीज़ उसके हेटर से, उसके अपनों से, जो उसके अपने उससे जेलस से, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये अपनी ज़िंदगी के गोल्स हासिल कैसे कर लिए, इसने इतनी अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली। लेकिन जैसे कि बल्कि मुझे भी इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है कि जैसे उन्होंने एक अपना टारगेट बनाया था कि मैंने 365 डेज़ अपना व्लॉग डालना है। हम लोग बल्कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हम मसरूफियत की वजह से नहीं डाल सकते, लेकिन हमें ये इंस्पिरेशन रखनी चाहिए कि अगर इंसान किसी चीज़ के पीछे लग जाए कि भाई मैंने ये हासिल करना ही है, तो वो वाकई, अगर सितारा यासीन आज इस मुकाम पर है तो वो ये बताना चाह रही है कि मैंने अपनी मेहनत की है। जैसे और लोग कहते हैं कि जी हम आज आराम कर लेते हैं या हम आज कहीं गए हैं, हम व्लॉग नहीं डालते, लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसने अपना जुनून बनाया हुआ था, अपना पैशन बनाया हुआ था, अपना पैशन बनाया हुआ था कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, और मैंने इतनी वीडियोस डाली। अगर हम हर अपनी ज़िंदगी का गोल इसी तरह से, इतनी ही जुनूनियत, इतने ही पैशन के साथ हम रखें कि हम जुनून हो हमें अपने काम का, तो हम यकीनन अपने वो गोल्स, अब जो हेटर्स जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, अगर वो इस चीज़ को समझ ले कि हम भी अगर अपने गोल्स इसी तरह से अचीव करें, अगर हम इसी चीज़ को, ये इंस्पिरेशन सबके लिए, हेटर्स के लिए भी और वो जो उसके सपोर्टर्स है उसके लिए भी, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम इतनी ज़्यादा लगन और इतनी ज़्यादा अपने काम में हार्ड वर्किंग रखें और अपनी जुनूनियत मैं तो कहूँगी रखें, तो फिर शायद हम उस गोल तक, उस मुकाम तक पहुँच जाएं जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ हेटर से भी, सपोर्टर से भी, खास तौर पर हेटर से, कि जो आप वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं दूसरों के ऐबों को दिखाने की बजाय अपने गिरबान में जाएंगे, अपने ऐप देखें और अपने वो गोल्स हासिल करें जो आप सितारा यासीन को देखकर, एक चमकते सितारे को देखकर आप लोगों को जेलसी फील हो रही है, आप भी वही चमकता सितारा बन जाए, आप भी उसी गोल पर पहुंच जाए, ताकि लोग आपको कहें देखो ये भी इस मुकाम तक पहुंच गया, बजाय इसके कि दूसरों की टांगे खींचे, खुद भी इस मुकाम तक पहुंच जाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और बेस्ट ऑफ लक सितारा यासीन के लिए। सितारा यासीन हम ज़रूर व्लॉग्स डालें, हम ज़रूर आपके व्लॉग्स देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। हर उस खातून के लिए मेरी सपोर्ट है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे, और नेगेटिविटी हटा दें। नेगेटिविटी, हर इंसान में नेगेटिविटी होती है, कोई भी इंसान जो है वो ऐबों से पाक नहीं होता। अगर किसी का कोई ऐब है उसको इग्नोर कर दें, अल्लाह ताला बैठा है, अल्लाह ताला देखेगा। आप लोग ज़मीन पर खुदा मत बने। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।